अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th क्लास। ज़रा आप जल्दी से मुझे अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ज़रा वो बताइए, कैसी हैं वो चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपके इर्द गिर्द। यकीनन क्या होगा आपके इर्द गिर्द? फैन होगा। चलिए मेरे इर्द गिर्द जो चीजें हैं मैं वो बताती हूँ कैसी हैं, ठीक है। अब ये देखिए मेरे इर्द गिर्द यहाँ ये चीजें हैं। पंखा कैसा है? सफेद है। एलईडी कौन सी है? सैमसंग एलईडी है। एसी कौन सा है? हाफ टन एसी है। बोर्ड कैसा है? वाइट है। स्टैंड कैसा है? स्टैंड कौन सा है? कैमरा स्टैंड है। बल्ब कैसा है? रोशन बल्ब है। फर्श कैसा है? मार्बल का। किताबें कैसी हैं? दिलचस्प है। बैग कैसा है? बड़ा है। यानी जो मेरे पास चीजें हैं यहां पर मौजूद वो कैसी हैं, उनकी क्या खुसूसियत है, उनका रंग क्या है, इससे आपको पता चल रहा है। जैसे पंखा क्या है? सफेद है, तो यानी ये इसकी क्या हुई? क्वालिटी हुई, ये उसकी खुसूसियत है। यानी ये सफेद रंग पंखे के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसका मतलब है इसको हम कहेंगे ये इसकी सिफ्त है। इसी तरह एलईडी कौन सी है? सैमसंग। हालांकि ये सैमसंग नाम है, लेकिन क्योंकि ये एलईडी को वाज़े कर रही है, इस इस्म के बारे में बता रही है कि कौन सी है? सैमसंग की। तो ये क्या हुई? ये इसकी सिफ्त है। इसी तरह आपको पता चल रहा है कि एसी कौन सा वाला है? कौन सा एसी है? हाफ टन का एसी है। यानी ये इसकी सिफ्त हुई। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज जो है ये एसी के बारे में बता रहा है। बोर्ड के बारे में क्या बता रहा है? ये वाइट जो है ये बता रहा है कि बोर्ड कैसे रंग का है, तो इसका मतलब है इसकी ये सिफ्त हुई। इसी तरह कैमरा स्टैंड कौन सा है? स्टैंड कौन सा है? कैमरा स्टैंड है, तो यानी ये स्टैंड की सिफ्त हुई। इसके बारे में बता रहा है, स्टैंड के बारे में बता रहा है। बल्ब के बारे में कौन सा लफ्ज बता रहा है? रोशन। कैसा बल्ब है? रोशन बल्ब है, यानी ये इसकी सिफ्त हुई। फर्श कैसा है? आप देखें, आप यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन आपको खुद ही पता चल गया फर्श कौन सा है? मार्बल का है। यानी इस्म जो फर्श है, इस्म उसको कौन बता रहा है कि कैसा है? मार्बल बता रहा है, यानी ये उसकी क्या हो गई? सिफ्त हो गई। इसी तरह किताबें कैसी हैं? अब आपको क्या पता कि मेरे इर्द गिर्द किताबें कैसी पड़ी हैं, लेकिन इस लफ्ज से आपको पता चल रहा है दिलचस्प किताबें हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये किताबों की क्या हो गई? सिफ्त हो गई। इसी तरह बैग कैसा पड़ा है मेरे पास? आपको पता चल गया बड़ा बैग पड़ा है, तो यानी ये भी लफ्ज जो है ये बैग को बता रहा है कि बैग कैसा है, तो ये इसकी सिफ्त हुई। यानी वो अल्फाज जो इस्म के बारे में कुछ बताएं वो कहलाते हैं सिफ्त, और वहां पर जो इस्म होगा फिर हम उसे कहेंगे मौसूफ। अब उसे इस्म तो है वो, लेकिन उसका एक नाम रख दिया, जब उसके साथ सिफ्त मौजूद है तो इसका नाम रख दिया क्या? मौसूफ। यानी इस मौसूफ की ये सिफ्त है। इसी तरह यहां मौसूफ कौन सा हुआ? यहां मौसूफ हुआ एलईडी, यानी इस मौसूफ की ये सिफ्त है। यहां इस्म को क्या कहेंगे हम? सिफ्त के साथ है, इसलिए यहां पे इसे हम कहेंगे मौसूफ। यानी यहां मौसूफ कौन सा इसमें? एसी। यहां मौसूफ कौन सा इसमें? बोर्ड। यहां मौसूफ कौन सा इसमें? स्टैंड। यहां मौसूफ कौन सा लफ्ज है? बल्ब। और यहां फर्श है, तो ये सब इस्म, लेकिन क्योंकि ये सिफत के साथ आए हैं तो इसलिए सिफ्त किसकी खूबी को बता रहा है? उस इस्म की खूबी को बता रहा है, इसलिए वो इस्म होगा मौसूफ।
ठीक है, चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखिए क्लास, ये कुछ सवालात लिखे हैं और उसके जवाबात हैं। वो औरत कौन है? अब इसमें अहम लफ्ज है कौन। वो औरत कौन है? तुम्हारी उस्तानी कैसी है? ये कितने सेब हैं? कितने? शादी में खाना कैसा था? कैसा? तुम्हारे पास किस रंग की गाड़ी है? किस रंग की गाड़ी है? ये आम कहाँ के हैं? कहाँ? अब अगर आप इनके जवाबात पर गौर करें तो देखिए, वो औरत नर्स है। अब नर्स किसी का नाम नहीं हो सकता, या डॉक्टर किसी का नाम नहीं हो सकता। अब अगर यहां पे होता वो औरत मां है, मां है, तो ये कोई पेशा नहीं है। अगर यहां पेशा होगा तो उसे हमें कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो ये मां, बहन, भाई, ये यहां पे ये उसकी कोई पेशा नहीं है उसका, ये तो मां है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी उस्तानी कैसी है? मेरी उस्तानी सख्त है। ये कितने सेब हैं? 1 किलो सेब है। यहां इसकी मिकदार है, ये अब 1 किलो सेब है। शादी में खाना कैसा था? शादी में खाना उम्दा था, ये उसकी खूबी है। तुम्हारे पास किस रंग की गाड़ी है? मेरे पास काली गाड़ी है। और एक और जुमला हो सकता था इसका, मेरी गाड़ी काली है, काली है, ठीक है। ये पाकिस्तानी आम है। ये आम कहाँ के हैं? ये पाकिस्तानी आम है। ये आम पाकिस्तान के हैं, इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखें तो ये जब हम किसी की खूबी बताते हैं तो वो अल्फाज जो किसी इस्म के बारे में कुछ आपको बताए, जैसे वो औरत कौन है? वो औरत नर्स है, सही है। इस औरत के बारे में बताया जा रहा है कि औरत कौन है? नर्स है। उस्तानी कैसी है? उस्तानी सख्त है। अब देखिए ये उस्तानी कैसी है? उस्तानी सख्त है, ठीक है। ये कितने सेब है? ये 1 किलो सेब है। सेब कितने हैं? 1 किलो सेब है। ये 1 किलो आपको बता रहा है सेब के बारे में। इसी तरह अगर आप ये देखें तो यहाँ उम्दा का लफ्ज आपको बता रहा है खाने के बारे में, और यहाँ काली जो है वो आपको बताया जा रहा है गाड़ी के बारे में, और यहाँ ये जो पाकिस्तानी है ये आपको बता रहे हैं आम के बारे में। यानी अगर आप गौर करें तो ये तमाम अल्फाज, यानी औरत, उस्तानी, सेब, खाना, आम, गाड़ी, ये सब क्या है? ये इस्म है। क्या है? ये इस्म है। अब वो अल्फाज उर्दू में जो इस्म के बारे में कुछ बताएं आपको, उन्हें हम कहते हैं सिफ्त। उन्हें हम क्या कहते हैं? सिफ्त। अब ये देखिए मैं यहां लिख रही हूं सिफ्त, उन्हें हम कहते हैं सिफ्त। और अब मैं आपको इंग्लिश में जब याद दिलाऊंगी तो आपको फौरन सब कुछ समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव, याद आया? एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन। आप कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर, ये याद किया हुआ है ना आपने, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन, यानी वो नाउन की खुसूसियत बताते हैं। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो ये सब नाउन की खुसूसियत बता रहे हैं। सख्त उस्तानी के बारे में बता रहा है, उम्दा खाने के बारे में बता रहा है, पाकिस्तानी आम के बारे में बता रहे हैं, और काली का ये रंग जो है ये गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है, और ये मिकदार जो है ये सेब की बताई जा रही है। यानी वो तमाम अल्फाज जो इस्म के बारे में कुछ बताएंगे, और खासकर इन सवालों का जवाब मिलेगा आपको, यानी कौन, कैसी, कैसा, किस रंग, रंग खासकर उसमें आ जाता है।
कहाँ, इसका, कितने, कितनी, इसका जवाब जो होगा तो यानी इसका मतलब है वो क्या होंगे, वो होंगे सिफ्त। क्या होगी वो, उसकी सिफ्त होगी, वो उस इस्म की सिफ्त होगी। यानी इसके अंदर नर्स औरत की सिफ्त है, उसकी क्वालिटी है। ठीक है, इसी तरह उस्तानी कैसी है, सख्त है, तो ये सख्त क्या हुई, ये उसकी क्वालिटी हुई। ये क्वांटिटी हुई, क्या हुई है, क्वांटिटी, यानी ये मिकदार हुई। सेब कितने हैं, 1 किलो है। खाना कैसा था, खाना उम्दा था, ये अब खाने की क्वालिटी हो गई। तुम्हारे पास किस रंग की गाड़ी है, काली गाड़ी है, काली गाड़ी है, तो ये काली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये गाड़ी को डिस्क्राइब कर रहा है काला रंग। और आम को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, पाकिस्तानी। तो इसका मतलब है ये तमाम अल्फाज जो हैं ये क्या होंगे, सिफ्त होंगे, यानी जिसे आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, उर्दू में इसे सिफ्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिफ्त बोलते हैं। और वो इस्म जिसके लिए ये सिफ्त इस्तेमाल हुई है, उस इस्म को कहते हैं मौसूफ। उस इस्म को क्या कहते हैं, मौसूफ। और इनको कहेंगे सिफ्त। बिल्कुल आसान, आप इंग्लिश से याद रखिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां उर्दू में क्या है, वो सिफ्त। उर्दू में क्या है, सिफ्त, सिफ्त। और जिस इस्म के लिए ये सिफ्त इस्तेमाल हो रही है, उस इस्म को कहेंगे मौसूफ। क्या कहेंगे, मौसूफ। अब करके दिखाती हूं आपको मैं। अब देखिए, नर्म दिल बादशाह, बादशाह कैसा है, नर्म दिल, यानी ये उसकी क्या हुई, ये उसकी हुई सिफ्त। और बादशाह क्या हुआ, बादशाह हुआ मौसूफ। इसी तरह कड़वा करेला, कड़वा क्या हुआ, कड़वा सिफ्त और करेला मौसूफ। मीठे अंगूर, मीठे ये सिफ्त है और अंगूर मौसूफ। सायेदार दरख्त, सायेदार सिफ्त है ये इसकी, और दरख्त मौसूफ, दरख्त के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। झूठी औरत, झूठी सिफ्त है इसकी, औरत मौसूफ। ऊंची छत, ऊंची सिफ्त है, छत मौसूफ। डॉक्टर बाप, अब हर बाप तो डॉक्टर नहीं होता ना, ये बाप की सिफ्त है, तो क्या हुआ, ये सिफ्त और बाप मौसूफ। तो उर्दू में आप देखिए, मौसूफ बाद में आता है, सिफ्त पहले आती है। ठीक है, काला कोट, कोट क्या हुआ, मौसूफ, कोट के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, काला सिफ्त। कुछ शक्कर, शक्कर कुछ सिफत, मिकदार है ये, है ना, और शक्कर मौसूफ। इसी तरह बहता दरिया, बहता क्या हुआ, बह रहा है ना वो, बहता दरिया, तो बहता क्या हुआ, सिफत और मौसूफ दरिया हो गया, दरिया के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। ठीक है, ठंडा पानी, ठंडा सिफत। बस एडजेक्टिव याद रखिए आप, पानी मौसूफ। वहां तो आप इंग्लिश के अंदर सिंपल कहते हैं ना कि ये नाउन है, अब बस यहां इस नाउन का, ये इस्म का नाम है मौसूफ, यानी जब उसकी सिफ्त बयान की जा रही है तो इसका मतलब है उसको हम कहेंगे, उस नाउन को हम कहेंगे मौसूफ। ठीक है, तो ये है आपकी सिफत और मौसूफ। ठीक है, अब क्लास 5th देखिए, क्लास 5 अब बुक में देखिए सफा नंबर 46 पर, कवाइद इस्म सिफ्त, इसमें सिफ्त और मौसूफ।
ये काम आप कॉपी में करेंगे और सबसे पहले ऊपर ये हेडिंग लिखेंगे, इसमें सिफ्त और मौसूफ, और फिर उसके बाद नीचे उसकी तारीफ इस तरह लिखेंगे, किसी इस्म की खुसूसियत या अच्छे बुरे के बारे में बयान करने वाले अल्फाज को इसमें सिफ्त कहते हैं। जिस इस्म के बारे में बयान किया जा रहा हो मौसूफ कहलाता है। जैसे ये बहुत खूबसूरत बाग है, खूबसूरत इसमें सिफ्त है, बाग मौसूफ है। पूरा इसको ऐसे उतारना है आपने। उसके बाद सवाल नंबर 5, सिफ्त को मौसूफ से मिलाइए। किसी मौसूफ के साथ एक से ज्यादा सिफ्त भी मिलाई जा सकती है। अब इसे आपने कॉपी में करना है, लेकिन आपने कॉपी में कैसे करना है, इस तरह करना है जैसे मैंने आपको लिख के बताया, यानी आप ज्वाइन करके लिख लेंगे। जैसे सपोज मैं एक करके बता रही हूँ, जैसे लड़का है तो लड़का कैसा है, रहमदिल, तो आप कहेंगे, आप लिखेंगे रहमदिल लड़का। अब ये भी हो सकता है रहमदिल फिर कॉमा डालिए, ईमानदार फिर कॉमा डालिए, खूबसूरत लड़का। तो यानी एक से ज्यादा भी उसकी सिफात हो सकती हैं, सिफ्त की जमा सिफात, तो एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, सेम वही चीज है, ये एडजेक्टिव ही है ये, ठीक है। तो अब आप इसी तरह कीजिएगा। जैसे पानी है तो पानी क्या हो सकता है, अब पानी ना तो ऊंचा हो सकता है, ना सरसब्ज हो सकता है, ना बड़ा हो सकता है, ना खूबसूरत, ना ईमानदार, ना रहमदिल, तो पानी सिर्फ ठंडा ही होगा। तो ठंडा पानी ऐसे लिखिएगा, इसे ठंडा पानी, और फिर उसे अंडरलाइन कीजिएगा। ठंडा क्या हुआ इसके अंदर, ठंडा क्या हुआ सिफ्त, और पानी क्या हुआ मौसूफ, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये काम आपने अपनी कॉपी में करना है। अस्सलाम वालेकुम।